मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट 4 ट्रिग्नोमेट्री में आपका सभी का स्वागत है। आज हम अगले कंसेप्ट को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले मैं छोटे छोटे कंसेप्ट ले रहा हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन रिलेट करते हैं साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक सेकेंड की जो रेंज होती है। एंगल्स चेंज होते जाएंगे, वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक वैरी हो सकती है। तो अगर साइन थीटा की हम बात करें, साइन थीटा की रेंज क्या होती है? रेंज की अगर हम बात करें तो अगर साइन के किसी भी एंगल के लिए इसकी रेंज क्या होती है? आपका -1 टू +1। ठीक है, अगर यही आप पावर इवन कर दोगे, इवन मतलब साइन स्क्वायर थीटा की आप रेंज की बात करो तो ये 0 से 1 हो जाती है। ठीक है, सेम साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में, तो हमें बस इतना ही मतलब रखना है। तो कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की भी रेंज यही मैच करेंगी। क्लियर? तो रेंज क्या है कि जो भी एंगल चेंज होते जाएंगे, एंगल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज भी चेंज होती जाती है। तो यहाँ पे देखो एसएससी कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हम उसमें उस सीरीज में थोड़े से एक दो इजी वाले कंसेप्ट पहले स्टार्ट करते हैं। जरा देखो, अगर मान लो आपसे कहे, मान लो आपका कंसेप्ट में क्या फॉर्मेट हो जाए, आपसे अगर ये दिया है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, सीधे बस ये फॉर्मेट यही मैंने बना दिया, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए और बी बराबर नहीं देगा यार, अगर बराबर दे दिया कॉमन लेके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो वैल्यू तो एक ही रही, तो रेंज तो कुछ रही नहीं। रेंज का मतलब कम से कम कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है। रेंज का मतलब क्या, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। क्लियर? तो यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं देगा, तो आप इसमें बस सिंपल सा, बहुत ही हलवा सा है। जरा देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, एग्जाम्पल कह दिया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज बताओ। बस कुछ नहीं करना है आपको, क्या देखना है कि इन दोनों नंबर्स में जो नंबर बड़ा है इस पूरे एक्सप्रेशन की बड़ी वैल्यू होगी और जो छोटा है वो छोटी वैल्यू होगी। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक जाएगी? 3 से लेके 4 तक, बस इतना। अब ये दो नंबर देगा, नंबर तो पहचान लोगे ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है। मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो जो दोनों में बड़ा नंबर है वो उस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो जो छोटा नंबर है वो आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। कैसे आता है ये भी बता देता हूं मैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं मान लो कि कोई और क्वेश्चन मान लो कह देते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये एसएससी का क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा की रेंज। अब इसकी रेंज का मतलब क्या है? रेंज का मतलब क्या होता है, आप मल्टीपल रेशियोज हैं तो उसको एक सिंगल रेशियो में चेंज करो, पहले सिंगल एक्सप्रेशन में चेंज करो उसको, क्योंकि सिंगल एक ही वेरिएबल, अब यहाँ कॉस भी वेरिएबल है, साइन भी, एंगल्स तो वेरिएबल है ही। तो आपको क्या करना, पहले एक रेशियो में साइन को कॉस में या कॉस को साइन में चेंज कर सकते हो। जैसे मैं ऐसा करता हूं, इसको साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो आगे क्या आ गया, ये 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 2 कॉस स्क्वायर 3 स्क्वायर क्या हो गया, 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर, अब यहां पे देखो 2 तो फिक्स वैल्यू है, कॉस में जो एंगल लगा हुआ वो वेरिएबल है, एंगल चेंज होता जाएगा, वैल्यू इसकी चेंज होती जाएगी और वो 2 के साथ प्लस में आती जाएगी। क्लियर? स्क्वायर है तो निगेटिव तो होगा ना कभी। कॉस रियल वैल्यूज देता है, रियल का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0, रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है कि नहीं। कॉस रियल वैल्यूज देता है, एंगल चेंज हो जाएंगे तो मिनिमम 0 दे सकता है, मैक्सिमम कुछ भी दे सकता है। तो जब मिनिमम की बात आप करोगे तो 2 प्लस 0 मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 2। मैक्सिमम की बात करोगे आप तो 2 और कॉस स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, हमने देखी थी, क्या होती है, 0 से 1 तक जाती है, तो 1 मैक्सिमम हो सकती है, 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता इसका ग्राफ। तो 2 प्लस 1 यानी 3। तो वही चीज देख रहे हो कि यहाँ पे 2 और 3 ऐसे ही दिखाई दे रहे थे ना, तो हम क्यों इतना सॉल्व करेंगे, इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू दिखाई देगी वो एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम मान है, जो अधिकतम, जो आपका बड़ा नंबर होगा वो अधिकतम मान है। ठीक है, इसका फॉर्मेट क्या है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। ठीक है, साइन और कॉस में स्क्वायर है, कोई और पावर नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर है कोई और पावर नहीं होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर? समझ में आ गया होगा, थैंक यू।